ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, अहद की पासदारी करो, किसी को अल्लाह का शरीक न ठहराओ। तौहीद पर अमल दरामद अहले ईमान का खासा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। बेशक क़यामत कायम होकर रहेगी। तक़वा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। इमाम मस्जिद नबी शेख डॉक्टर अली अब्दुर्रहमान हुज़ैफ़ा खुतबा हज कहा, जिन कौमों ने जुल्म किया और अल्लाह की नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। मुसलमानों को हर मुसीबत में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने अजर अजीम का वादा किया है। हमेशा सच बोलें, बिद्दत और गीबत से दूर रहें। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक निजात का जरिया है। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा। हुजाज कराम गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। कल रमी के बाद कुर्बानी करेंगे और हलक़ या कसर के बाद एहराम खोल देंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। CPEC 2.0 के आला मेयार की तरक्की और गवादर पोर्ट को इलाकाई राब्ता मरकज़ बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। दोनों ममालिक ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की हिमायत का अयादा। दहशतगर्दी के दोहरे मयार की मुखालफत का अयादा। कालदम TTP और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत दीगर दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ दोहराया गया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान राब्तों को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मादनियात, तेल और गैस के शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। चीन ने पाकिस्तान में ज़राई सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान किया। चीन ने ईरान अमेरिका जंग बंदी में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। To be in Beijing on this auspicious occasion. If you remain steadfast, then you ultimately achieve what today's China is. Xi Jinping, China has lifted 800 million people out of poverty, provided jobs to millions of people. Power is second to none. A world economic power, world military power. I think this is the finest hour between the two countries' friendship. खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब और कहा, माशी तरक्की में चीन का कोई सानी नहीं। चीन दुनिया के लिए काबिल तक़लीद मॉडल बन चुका। शहबाज शरीफ का IBI कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक चीन इक़्तिसादी और तकनीकी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के असम का अयादा। बीजिंग में वर्कशॉप में खिताब में कहा, आखिरी दोस्ती को स्ट्रेटेजिक शोबों में नए इनकलाब में तब्दील करेंगे। ज़राई ताउन के लिए मुफाहमती मुआहिदों को मजबूत अमली पेशरफ्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी कारोबारी वफूद से मुलाकातें। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कारोबार में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। मशरक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के खतरात मंडलाने लगे। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी F-35 फाइटर जेट पर भी फायरिंग का दावा। ईरान ने जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर अमरीका को खबरदार कर दिया। ईरान मुसल्लह अफ़वाज के तर्जमान अबुल फजल शिकारची ने कहा, कोई नई जारियत या खिलाफ वर्जी का जवाब अब खित्ते से बाहर तक फैलेगा। मुमकिन अहदाफ की निशानदही कर ली गई। ईरान का रद्द-ए-अमल पहले से ज़्यादा शदीद, ताकतवर और मुख्तलिफ नौइयत का होगा। जंग बंदी के बावजूद अमेरिका का जनूबी ईरान में फ़ज़ाई हमला, ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने की तस्दीक की। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, अमरीकी फोर्सेज ने सेल्फ डिफेंस के तहत हमले किए। कश्तियाँ बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं। जंग बंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए अपनी फोर्सेज का दिफा करेंगे। इससे कबल ईरानी शहर बंदर अब्बास में कई धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में है, तशवीश की कोई बात नहीं।
खित्ते की अक़वाम और ममालिक अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। अमरीका को अब खित्ते में शरारतों और फौजी अड्डों के क़याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का हज के मौके पर पैगाम कहा, अल्लाहु अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को ताकत अता की। मुस्तकबिल उम्मत मुस्लिमा और नई इस्लामी तहजीब का है। सेहूनी हुकूमत और इसराइल अपनी उम्र के आखिरी मराहिल के करीब पहुँच चुके। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रसाई का कहना है, मुज़ाकरातकारों को ईरान से फातेह ताकत के तौर पर बात करनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीकी हमलों के बावजूद ईरान के साथ मुआहदे का इम्कान मौजूद है। आइंदा चंद रोज़ में पेशरफ्त हो सकती है। कतर में ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के साथ मुआहदे की ज़ुबान और अल्फाज पर मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। सदर ट्रंप एक अच्छा और बामानी मुआहदा चाहते हैं, वरना कोई मुआहदा नहीं होगा। जिस तरह भी मुमकिन हो, आपदाए हुर्मज़ से खुलना ही है। सदर ट्रंप का ईरान से अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने का मुतालबा। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, ईरान अफजूदा यूरेनियम या तो अमेरिका को दे ताकि तल्फ किया जा सके, वरना अफजूदा यूरेनियम किसी और काबिल कबूल जगह तबाह करना होगा। ट्रंप के बयान पर घाना में ईरानी सफारत खाने ने रद्द-ए-अमल में कहा, अफजूदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगा। कीनिया में ईरानी सफारत खाने ने कहा, ट्रंप अब तक न्यूक्लियर डस्ट के वहम में मुब्तला हैं। भारतीय शहर हैदराबाद में ईरानी कौंसल खाने ने कहा कि ईरान ने यूरेनियम अमेरिका को देना होती तो जंग से बहुत पहले दे चुका होता। अमरीकी सदर ट्रंप की हफ्ते को अरब रहनुमाओं से फ़ोन कॉल पर क्या बात हुई, अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्यूज़ अंदरूनी कहानी सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा, हुर्मज़ उसी सूरत खोलेंगे जब अरब रहनुमा अब्राहम मुआहिदे में शामिल होंगे। ट्रंप के मुतालबे पर अरब रहनुमा इस कदर हैरतज़दा थे कि खामोशी इख्तियार किए रहे। काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही तो ट्रंप ने पूछा कि क्या रहनुमा कॉल पर हैं। ट्रंप ने फ़ोन कॉल ये कहकर ख़त्म कर दी कि उनके नुमाइंदे आइंदा हफ्तों में राब्ता करेंगे। ईद उल अज़हा में सिर्फ आज का दिन बाकी। कुर्बानी के जानवर की खरीदारी का फाइनल राउंड। मंडियों में रश, भाव ताव अरूज पर। महंगाई की वजह से खरीदार और व्यापारी दोनों परेशान। कहीं रेट पर तकरार तो कहीं वेट पर बहस। जिसको जानवर मिल गया उसे कसाई की तलाश। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर लगी मंडी में 99% जानवर फरोख्त। मंडी में 2.5 लाख से ज्यादा जानवर लाया गया था। ईद उल अज़हा के करीब आते ही बच्चों की खुशियां उरूज पर। बच्चे सारा दिन अपने अपने कुर्बानी के जानवरों की देखभाल और आओ भगत में मसरूफ। कोई जानवरों को नहला रहा है तो कोई उन्हें चारा खिला रहा है और प्यार कर रहा है। बच्चों को कहना है कि वो अपने जानवरों से खास लगाव रखते हैं। ईद के दिन तक इनकी भरपूर खिदमत जारी रखेंगे। ईद उल अज़हा की आमद छुरियों और टोकों का कारोबार तेज हो चुका। शहरी कुर्बानी के लिए औजार तेज करवाने में मसरूफ। कुर्बानी के जानवरों की आराइश और ज़बाइश का सिलसिला भी जोरों शोर से जारी। मुख्तलिफ शहरों में शहरी रंग बिरंगी आराइशी अशिया खरीद कर जानवरों को सजा रहे हैं। मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी का जेल में तिब्बी मुआयना। आईजी जेल खानाजात सिंध का कहना है, पिंकी को किसी भी दूसरे अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। मुलजिमा ने गुर्दों में तकलीफ की शिकायत की थी। सुबह 8 बजे SIUT में डॉक्टर्स ने मुआयने का वक्त मुकर्रर किया था। जेल इंतजामिया ने दौरा मनसूख कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना और महसूलात के चेयरमैन नवीद कमर का कहना है, टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय आवाम पर मुसलसल अजाफी बोझ डाला जा रहा है। बिलवास्ता टैक्सीज और पेट्रोलियम लेवी पर इन्हिसार खतरनाक रुझान है। खित्ते में कशीदगी बढ़ी तो महंगाई और डॉलर पर दबाव मजीद बढ़ सकता है।
पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार, गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ईद उल अज़हा के दिनों में भी मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का खदशा है। सिंध बलोचिस्तान समेत जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। वज़ीर आला मरियम नवाज का ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई का नया रिकॉर्ड कायम करने का टास्क स्पेशल ईद ग्रैंड ऑपरेशन क्लीन अप की मंजूरी दे दी। आवाम से आलाइशों के लिए जारी खुसूसी बैग्स इस्तेमाल करने की भी अपील। आलाइशें गली मोहल्ले ड्रेन और नहरों में फेंकने पर 50,000 रुपया जुर्माना होगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ इनामात देंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मीना में पाकिस्तानी आज़मीन के कैंप्स का दौरा, मुख्तलिफ कैंप्स का मुआयना किया, सहूलियात का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी की बुजुर्ग आज़मीन से खुसूसी मुलाकात, खाने पीने, रिहाइश और दीगर सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। कौमी क्रिकेट टीम के 3 साबिक कप्तानों ने एक साथ फरीज़ा हज अदा किया। वसीम अकरम, सईद अनवर और मिसबाहुल हक ने हज की सआदत हासिल की। एथलीट अरशद नदीम और गुलकार फ़खर आलमी भी क्रिकेटर्स के साथ इंटरनेशनल हॉकी एम्पायर बिनिश हयात भी फरीज़ा हज अदा कर रही हैं। पाकिस्तानी हुजाज ने वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ से शिकायत के अंबार लगा दी है। नाक़िस इंतजामात पर वजारत मजहबी उमूर के खिलाफ केस दायर करने का ऐलान। कहा 12 लाख रुपए हज के लिए दिए, लेकिन यहाँ इंतजामात नाक़िस हैं। बेड ठीक नहीं, ट्रांसपोर्ट वक्त पर नहीं पहुँच रही, नाक़िस खाना दिया जा रहा है। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने जवाब दिया, पहले हमें मालूम नहीं था, एक्शन लूँगा। 3.5 लाख रुपए लेकर बहन की मंगनी करने वाले ने कराची मलीर में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कत्ल करने वाली लड़की का भाई निकला। कत्ल का मुकदमा मकतूल नबीउल्लाह के भाई की मुद्दत में दर्ज। मुलजिम साजिद ने गैरत के नाम पर बहन और बहनोई को कत्ल किया। कहा बहन की गोपांग से 3.5 लाख रुपए में मंगनी हुई थी। ईद के बाद शादी थी। बहन ने पसंद की शादी कर ली तो गोपांग पैसे वापस मांग रहा था। पैसे वापस ना मिलने पर गोपांग ने बहन को कत्ल करने की शर्त रखी। गोपांग के दबाव की वजह से बहन और बहनोई को कत्ल किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक कत्ल के वक्त मोटरसाइकिल चलाने वाला गोपांग ही था। दरादम खेल से जाली करेंसी सप्लाई करने वाला नेटवर्क बेनकाब। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने बेटी की जहेज के लिए बकरियां फरोख्त करने वाले शहरी को जाली नोट थमा दिए। मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुलजिमान नदीम और अकरम को गिरफ्तार किया। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने प्रिंस रहीम आगा खान को रुखसत किया। नूर खान एयरबेस पर रुखसती के मौके पर पुरतपाक खैर सगाली का इजहार। वफाकी वज़ीर की जानिब से प्रिंस रहीम आगा खान को खुसूसी तस्वीरी एल्बम पेश की गई। एल्बम में दौरा पाकिस्तान की यादगार और अहम मुलाकातों की तस्वीर मौजूद। पाकिस्तान में बोहरा बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची की ताहरी मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा। मुल्क में अमन सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं। इसराइल का लिबनान में फ़ज़ाई हमला, रेस्क्यू हमले के साथ अरकान शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 34 हो गई। इसराइली फ़ौज के लिबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले। इसराइली वज़ीर आज़म का हिज़्बुल्लाह पर हमले बढ़ाने का ऐलान। बैरूत के मुतादिद इलाके खाली करने का अल्टीमेटम। दूसरी जानिब जनूबी लिबनान में झड़प के दौरान एक और इसराइली फ़ौजी हलाक, शनाख्त सार्जेंट नेहवारी के नाम से हुई।
कातर ने ईरान को मुआहदे के बदले माली अदायगी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान को माली अदायगियों की अफवाहें मुज़ाकरात सबूताश करने की कोशिशें हैं। बाज़ अनासिर खित्ते में अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पज़िराई जारी। तुर्क टीवी TRT के मुताबिक ईरान अमेरिका कशीदगी के दौरान पाकिस्तान दोनों फरीकैन के माबिन काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। इलाक़ाई क़ुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मुअस्सर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सिफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाक़ाई अहमियत को नई तक़वियत दी। पेरिस में मई के दौरान दर्जा हरारत 33 डिग्री से तजावुज़ कर गया। शदीद गर्मी के बाद शहरी और सयाह मुश्किलात का शिकार। बड़ी तादाद में अफराद आए और ठंडी जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर। महकमा मौसमियात ने हीट वेव को मौसमियाती तब्दीली की अलामत करार दे दिया। पाकिस्तान वुमेन्स टीम T20 ट्राई सीरीज के लिए डबलिन आइलैंड पहुंच गई। सीरीज 28 मई से 4 जून तक खेली जाएगी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के खिलाफ 4 मैचेस खेलेगी। कौमी वुमेन्स टीम अपना पहला मैच 29 मई को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी। तमाम मैचेस कैसल एवेन्यू डबलिन में खेले जाएंगे। पाकिस्तान वेमेन टीम्स की कप्तान क्रिकेट खेलने के साथ फोटोग्राफी की भी माहिर निकली। PCB ने फातिमा सना के साथ क्रिकेटर्स की तस्वीर खींचने की वीडियो जारी कर दी। फातिमा सना की बनाई गई तस्वीर देखकर साथ ही क्रिकेटर्स भी हैरान रह गईं। और दूर दराज अस्पताल में अचानक खौफनाक वबा फैल गई। साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म रेजिडेंट इवल का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 18 सितंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।